Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. So today I am here with another topic in tense, that is past perfect continuous tense. कभी कभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हम कुछ तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें, जैसे कि सुबह 9 बजे से बारिश हो रही थी, अब बारिश नहीं हो रही है। आपको बोलना हो वो 4 साल से यहां पर रह रहे थे, अब नहीं रह रहे। वो 2 घंटे से गिटार बजा रहा था, राइट? वो 4 साल से इंग्लिश सीख रहा था, वो 2 हफ्तों से वो बुक पढ़ रहा था। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है इस टेंस के अंडर। ये कौन सा सेंटेंस है, मैंने इसकी पहचान कैसे करनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई सच स्ट्रक्चर एंड सच सेंटेंसेस इन इंग्लिश, मैं इनको इंग्लिश में कैसे लोकेट करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद यूज भी करूंगा मेरी आम बोलचाल में, मेरे राइटिंग में, मेरे एग्जाम्स में। चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। करेंगे क्या? विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको पता है, मैं टाइम को फिर से बांट दिया है 2 भागों में। जो मेरा पहला भाग है टाइम का, उसको मैंने बोल दिया अब से पहले, पास्ट, राइट? अब से पहले। जो मेरा आने वाला टाइम है, उसको मैंने बोल दिया फ्यूचर, राइट? ये जो लाइन है, ये डिवाइड कर रही है मेरे टाइम को कि जो मेरा अभी से पहले है वो था मेरा पास्ट, और जो अभी के बाद होगा वो होगा मेरा फ्यूचर, और जो अभी चल रहा है उसको मैं बोल सकता हूं नाउ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? चलिए, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया? ये मैंने किया बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब बात करता हूं मैं मेरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये वो टेंस है, मान लीजिए ये मैंने एक ड्रॉ किया, एक बॉक्स, जो कि सिंबलाइज करता है, मेरे इंडिकेट करता है मेरे उस काम को जो कि मेरा पास्ट में शुरू हुआ हो और वो कंटिन्यू हुआ हो और वो प्रेजेंट में आने से पहले ही खत्म हो गया हो। यस, आपने सही सुना कि कोई मेरा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, फिर कंटिन्यू हुआ और फिर मेरे पास्ट में ही, यानी कि अभी से पहले ही खत्म हो गया, और इस टेंस को बोला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे an ongoing action, an action, not ongoing, an action that started, continued and finished in past. We want to say a particular duration for that action. हमें अगर उसके बारे में, उस एक्शन के बारे में उसकी कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन, यानी कि उसकी अवधि या उसकी पीरियड बताना हो, या उसका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट उस टाइम का, कि वो काम कब शुरू हुआ था या कब से लेकर कब तक चला, तो उस टेंस को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अगर ध्यान से इस टेंस को देखेंगे तो ये मेरे प्रेजेंट की लाइन को नहीं टच कर रहा, जो कि मेरी प्रेजेंट की लाइन को टच करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यही एक बेसिक डिफरेंस है मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और मेरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट? नाउ लेट अस गो फर्दर, आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो कैसा होगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। सिंस और फोर में मैंने आपको बताया था अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो में, स्पेशली मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि कहां पर मैं यूज करूंगा सिंस और मैं कहां पर यूज कर लूंगा मेरे फोर को। सिंस मेरा यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फोर होगा मेरा ड्यूरेशन के साथ, राइट? चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे बोलना हो, मैं लिख देता हूं एग्जांपल यहां पर, सुबह से बारिश हो रही थी, राइट?
मुझे बोलना हो रोहन 2 घंटे से मेरी वेट कर रहा था या मेरा इंतजार कर रहा था, राइट? जब मैं उसको पार्क में मिला तब वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा था, राइट? चलिए, सुबह से बारिश हो रही थी। अब सब्जेक्ट मैंने बोला डूअर ऑफ एक्शन, बारिश को कोई करता नहीं है ना। बारिश इज नेचुरल फिनोमिनन, अपने आप बारिश होती है ईश्वर की कृपा से, राइट? सो इट, वहां पर हम सब्जेक्ट जब मेरा नहीं होगा तो मैं सब्जेक्ट ले लूंगा इट को, जो कि एक डमी सब्जेक्ट यहां पर है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ने यहां पर सिंस क्यों यूज किया? सिंस इसलिए यूज किया, जैसा मैंने आपको बताया, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, राइट? और फॉर मेरा यूज होता है पीरियड या फिर ड्यूरेशन के साथ, राइट? और जो मेरी सुबह है, मॉर्निंग है, वो मेरे एक दिन का पर्टिकुलर पॉइंट है, मेरे एक दिन का पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट? अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन 2 घंटे से मेरी वेट कर रहा था। रोहन, आप मेरे साथ भी इस सेंटेंस बना सकते हैं, यस, हैड, करेक्ट, बीन वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए, राइट? मेरी वेट कर रहा था, फॉर मी फॉर 2 आवर्स। अभी यहां पर मैंने 2 क्यों लगाया? 2 मैंने इसलिए यूज किया, फॉर इसलिए यूज किया यहां पर, सॉरी, कि ये जो 2 आवर्स है मेरे ड्यूरेशन को, यानी कि मेरी अवधि को दर्शाता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं। फिर ये एग्जांपल है, जब मैं उसको पार्क में मिला तो वो 2 घंटे से बुक पढ़ रहा था। ओके, this is, I think this is visible to you, no? Okay, so I can write here. He had been reading a novel or reading a book, you can say. Reading a book or novel. Novel मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है? कहानी की किताब को नॉवल कहा जाता है। He had been reading a novel for 3 घंटे से, for 3 hours when I met him, right? So he had been reading a novel for 3 hours when I met him. अब ये met जो यहां पर यूज हुआ है, ये है past, right? So I hope that you must have understood the concept and how to make such sentences in English. इस तरह के sentences को मैं इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा, वो शायद आपको इससे प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। आप बोलते रहिए इंग्लिश, सीखते रहिए इंग्लिश और इंप्रूव करते रहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मैं 2 महीने से एक नॉवल पढ़ रहा था। अभी वो मैं नहीं पढ़ रहा, वो फिनिश कर दी पढ़ते पढ़ते, राइट? मैं 2 महीने से एक नॉवल पढ़ रहा था। एक और एग्जांपल ले लीजिए। वो 15 मिनट से गिटार बजा रही थी। वो 15 मिनट से गिटार बजा रही थी। Okay, so you can answer me in the comment box. Till there, take care. Bye bye. Thank you.